Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटर्नशिप जो रिसेंटली अनाउंस की गई है बाय इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR। जनरली आईसीएसएसआर बहुत कम इंटर्नशिप्स इंट्रोड्यूस करता है। मेनली इनकी आपको फेलोशिप्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, आई वुड से ऐसी चीजें मिलती है, बट इन्होंने इस बार इंटर्नशिप भी लॉन्च की है। एंड दिस आईसीएसएसआर इज एन ऑटोनमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, जो कि सोशल साइंस रिसर्च केटर करती है। दे स्पॉन्सर मेनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स, फेलोशिप्स, doctoral fellowships, I would say, and many more. तो आई वुड से एवरी सोशल साइंस स्टूडेंट रहता है, उनका कहीं ना कहीं एक ड्रीम रहता है कि अगर मुझे एक आईसीएसएसआर से प्रोजेक्ट मिल जाए या फेलोशिप मिल जाए। तो उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली आईसीएसएसआर ने एक इंटर्नशिप निकाली है एंड इसका जो स्टाइपेंड है वो है 25,000 पर मंथ। बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड है, राइट। एंड ये आपकी जो इंटर्नशिप इन्होंने मतलब ड्यूरेशन बताई है वो है फ्रॉम 2 to 6 months। तो अब मिनिमम 2 months की कर सकते हैं और मैक्सिमम 6 months तक आप इनके साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं। मैक्सिमम जो इंटर्न्स रहेंगे वो 10 रहेंगे ऑल ओवर इंडिया, राइट। सो कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ, बट डोंट हेजिटेट और डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। प्लीज डू अप्लाई। पर इसके लिए कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपके पास होना चाहिए। अगर आप देखेंगे क्वालिफिकेशन एंड स्किल रिक्वायर्ड, तो जो कैंडिडेट्स जिन्होंने एमए या एमएससी की है विद मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स आपके होने चाहिए एमए में या फिर एमएससी में, या फिर इक्विवेलेंट उसके कोई ग्रेड एनी इन एनी सोशल साइंस डिसिप्लिन, प्रेफरेबली statistics, economics, sociology, education and geography from a recognized university। ऐसे तो आप किसी भी डिसिप्लिन से हो सकते हो, बट प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? जिसने एमए या फिर एमएससी की हो स्टैट्स में या फिर इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, एजुकेशन में या ज्योग्राफी में। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ये प्रेफरेंस में सबसे ऊपर है आईसीएसएसआर के। बट अगर आप इन सब्जेक्ट से नहीं है, अगर आपके पास सपोजली हिस्ट्री थी एमए में, पॉलिटिकल साइंस थी या कोई और सब्जेक्ट था, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो डजंट मैटर। Applicants should possess a sound understanding of research methodologies, statistical tools, and data analysis in social sciences, along with communication skills। तो भाई देखो, जो ICSSR है ना, वो एक फुल फ्लेज रिसर्च बॉडी है और ये काम करवाते हैं रिसर्च पर। तो आपको अगर रिसर्च के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी, फिर आपको शायद इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। तो पहले तो आपको रिसर्च के बारे में A to Z पता होना चाहिए। क्या होती है रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या क्या होते हैं, लाइक सैम्पलिंग हम यूज करते हैं ना, सैम्पलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च में, लाइक जैसे स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गया, राइट, लिकर्ट स्केल हो गया, डिफरेंट स्केल्स हम यूज करते हैं, राइट। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ हाइपोथेसिस एंड देन आई वुड से काई स्क्वायर कैसे लगता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्केल्स, राइट, मेथड्स रहते हैं। एंड देन कैसे हम डेटा एनालाइज करते हैं, राइट, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि आपको रिसर्च की नॉलेज होनी चाहिए। सो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई गिव मेनी टाइप ऑफ कोर्सेज टू स्टूडेंट्स ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, राइट। कैसे आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, कैसे आप रिव्यू पेपर लिख सकते हैं, कैसे सिस्टमैटिक रिव्यू कर सकते हैं। तो आई टीच इन अ वेरी प्रैक्टिकल and a very, I would say, good way about research methodology। कैसे आपको research से start करना from A to Z, right? Because I myself, I have co-authored several papers in different reputed journals। मैंने मेरे काफी research paper published है, मेरे को कई research projects भी मिले हैं by government departments। तो I वांट कि मैं यूथ को, यंग स्टूडेंट्स को जो एस्पायर कर रहे हैं, जिनको रिसर्च के बारे में नहीं पता है, आई गिव कोर्सेज। तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो आप मेरे को लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, राइट। तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज चाहिए, ओके। तो आपको ये चीजों के बारे में, रिसर्च के बारे में नॉलेज होनी चाहिए।
आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। अगर आपको नहीं पता तो हमने पैशन स्टडीज इसी चैनल पर 10 डेज स्किल डेवलपमेंट कोर्स किया था 2 साल पहले। इट वाज अ लाइव 1 आवर कोर्स डेली, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आप 10 डेज का कोर्स देख सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग एंड लीडरशिप स्किल्स के ऊपर। इस पे भी हम स्पेसिफाइड, आई वुड से स्पेसिफिक इंडिविजुअल कोर्सेज देते हैं, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एमएस ऑफिस एप्लीकेशंस, राइट। मतलब कि आपको एमएस वर्ड चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेल चलाना आना चाहिए, पावर पॉइंट चलाना आना चाहिए। तो ये 3 चीजें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये आपको एटलीस्ट बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आना बहुत ही जरूरी है, राइट। The ideal candidate shall demonstrate strong organizational abilities and a keen willingness to learn. आपको एक लर्निंग पर्सपेक्टिव लेके चलना है, राइट। इट इज नॉट अ जॉब, इट इज अ ट्रेनिंग। आप उसको ट्रेनिंग लीजिए। आपके आगे जब जॉब लगेगी, कोई अच्छी जॉब, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए होता है ना ये, राइट। इंटर्नशिप इज फॉर स्टूडेंट्स। जब आपकी कोई अच्छी जॉब लगेगी तो आपके लिए इंटर्नशिप बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप मास्टर्स है, रिसर्च की नॉलेज है या पीएचडी स्कॉलर है, तो प्लीज गो फॉर दिस इंटर्नशिप, राइट। और इससे आपको बहुत अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, लीडरशिप स्किल, राइट, एक ऑफिस प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इनवाइटेड फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू लाइकली टू बी स्केड्यूल्ड ऑन 30 और 31 जनवरी 2024। तो जब आप एप्लीकेशन अपनी सेंड करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे करनी है, उसके बेस पे स्क्रूटनी होगी और आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। आपको दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको वहां पर अपीयर करना है फिजिकली। ऑनलाइन होगा इंटरव्यू, वो होगा आपका 30 या 31 जनवरी को, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। We encourage interested and eligible candidates to apply and be a part of this research experience of ICSSR, राइट। तो एक बहुत ही, मैं बोलूंगा, एक एनरिचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस रहेगा उन इंटर्न्स के लिए जो वहां काम करेंगे। इन फ्यूचर आपको वहां पर एक, हम बोल सकते हैं कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, अच्छी जॉब लगती है इन अकेडमी या लाइक अ गुड प्रोफेसर, तो आप इन फ्यूचर रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं, राइट। तो ये है। बट आपकी जॉब तब लगती है जब आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो आप ऑब्वियसली, आई वुड से, यहाँ पर इंटर्नशिप करिए, राइट। आईसीएसएसआर इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू जॉब, राइट। बट इस इंटर्नशिप के बेस पे जब आप अपने रिज्यूमे में लिखेंगे और कल को कोई अच्छा आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, लाइक आई वुड से नेट जेआरएफ, या फिर आई वुड से पीएचडी के बाद आप अप्लाई करते हैं किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो आपके अच्छे सिलेक्शन चांसेस हो जाते हैं, राइट। तो दिस इज द थिंग। बात की जाए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया है तो ये पढ़ लेते हैं। The internship is neither a job nor any such assurance for a job in ICSSR. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इंटर्नशिप कभी भी जॉब एश्योरिटी नहीं देती है, ना ही कोई श्योर करती है कि जॉब आपको वहां मिलेगी। इट्स जस्ट अ ट्रेनिंग, अ लर्निंग एक्सपीरियंस, राइट। सो डोंट थिंक कि आपको 6 महीने बाद वहां जॉब मिल जाएगी, राइट। उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट टू ईमेल आईडी ashish@icsssr.org with subject application for internship position। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर जो अपनी एप्लीकेशन है, एक वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया है, जिसको अभी हम यहाँ देखेंगे कि कैसे है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, एंड then you have to send that full application in PDF फॉर्मेट। आपको अच्छा सा PDF बनाना है उसका, राइट। एंड उसको आपको इस जो ईमेल आईडी दी है ना, ashish@icsssr.org, इस पे भेज देना है, मेल करना है। सब्जेक्ट आपको क्या रखना है? एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप पोजिशन, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीटेड एप्लीकेशंस कैन बी सबमिटेड अप टू 27 जनवरी 2024। वेरी इंपॉर्टेंट, डेडलाइन आपको दी है 27 जनवरी, 27 जनवरी, तो उससे पहले पहले प्लीज मेल करवा दीजिए। 27 आपकी लास्ट डेट रहेगी। अपना एप्लीकेशन फिल करिए, प्रॉपरली इसको भरिए, एंड देन इसको मेल कर दीजिए ashish@icsssr.org पर। उसके बाद करेंगे तो आई थिंक सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगेन प्रेफरेंस इन्होंने बोला है कैंडिडेट्स जो कि इकोमेट्रिक्स, स्टैट्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एजुकेशन, इन बैकग्राउंड से आते हैं, उनको दी जाएगी। तो प्लीज अगर आप इससे है तो तब तो डेफिनेटली आप अप्लाई करिए, राइट।
The ICSSR reserves the right to make changes to the internship program or the selection process as deemed necessary. तो बोलने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, तो कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो सकते हैं, तो वो अथॉरिटी है आईसीएसआर के पास, वो चेंजेस कर सकती है, लाइक डेट्स थोड़ा ऊपर नीचे करना या फिर पोस्टपोन करना, तो दैट दे कैन डू, राइट। यहाँ से आपने क्या करना है कि डाउनलोड कर लेना है अपना एप्लीकेशन फॉर्मेट, एंड फिर उसको हम देखते हैं कि वो कैसा है। हमने एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर दिया है जो कि वर्ड फाइल में है, इन्होंने दिया हुआ, ताकि आप उसको एडिट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ देख सकते हो आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च आईसीएसएसआर, ये है आपका अरुणा असफ अली मार्ग जेएनयू इंस्टीट्यूशनल एरिया न्यू दिल्ली में, राइट। तो इसमें आपको यहाँ पर अपनी फोटो पेस्ट करनी है रिसेंट, राइट। यहाँ पर आई विल प्रेफर यू कि आप यहाँ पर इसमें क्या करिए कि आप यहाँ पर इसको टाइप ही करके भरिए, आप इसको प्रिंट करके हाथ से मत भरना, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा ना अनप्रोफेशनल लग जाता है, राइट। तो जस्ट आई विल से कि फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म बाय योरसेल्फ, राइट, एंड जस्ट आई वुड से कि आप इसको अपने ही मतलब ऑब्वियसली आप अपने आप भरेंगे, बट टाइप करके भरिए, राइट। तो यहाँ आपको अपना नाम भरना है, फादर्स नेम भरना है सेकंड में, फिर मदर्स नेम आएगा। अगर आप मैरिड है तो आप यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम भरेंगे, ठीक है, इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट ओनली। अगर आप मेल है, अनमैरिड है, तो आप यहाँ कुछ नहीं भरेंगे। फिर यहाँ पर आता है डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो 27 जनवरी को आपकी लेटेस्ट डेट क्या रहेगी वो आपको भरनी है, राइट। तो अभी इन्होंने तो एज सच कुछ नहीं बताया यहाँ पर कि मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, तो यहाँ एज क्राइटेरिया तो कुछ नहीं है, तो आप भर सकते हैं, मतलब एनी एज ग्रुप कैन फिल। उसके बाद नेशनैलिटी आपकी इंडियन रहेगी, सेक्स आपका मेल फीमेल रहेगा, राइट, एनी वन ऑफ द मेल और फीमेल, राइट। देन कैटेगरी SC ST OBC जर्नल PWD, आप अपनी कैटेगरी यहाँ भर सकते हैं। मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, आपकी अगर फेस पे या कोई आपका ऐसा विजिबल मार्क है तो प्लीज लिख सकते हैं, कोई मोल है, मार्क है, राइट, कुछ आप लिख सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स, तो आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स में आप बेसिकली अपना यहाँ पर डाल सकते हैं, 10th की मार्कशीट डाल सकते हैं यहाँ पर, राइट, या फिर आधार कार्ड डाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि आपने जो भी अटैच करना है, तो आप उसका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अगर आप लिख रहे हैं तो आप उसको अटैच करेंगे, राइट, या फिर आधार कार्ड भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, राइट। तो आपको वो मेंशन करना है और उसको अटैच कर देना है। फिर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, एड्रेस आपने यहाँ अपना प्रॉपर जो आपका परमानेंट एड्रेस है आधार कार्ड वाला वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, अच्छा यहाँ पर आपको परमानेंट लिखना है, एंड देन एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में आपको लिखना है जहां प्रेजेंटली रह रहे हो, तो वो करॉस्पॉन्डेंस लाइक रेजिडेंशियल एड्रेस भी हो सकता है। यहाँ परमानेंट में आपने यहाँ पर अपना मेन एड्रेस लिखना है आधार कार्ड वाला जो आपका परमानेंट है। फिर आपको यहाँ नेक्स्ट में ईमेल आईडी देनी है आपकी ऑफिशियल जो भी रहेगी जिसको आप प्रॉपरली यूज करते हैं, एक्टिव ईमेल आईडी। फिर यहाँ मोबाइल नंबर देना है नेक्स्ट में आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा, राइट। एंड देन यू हैव टू कम ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, राइट। तो आपको रीसेंट अपनी जो सबसे लेटेस्ट है, जैसे मास्टर्स पूछी है तो आप मास्टर्स, देन आपकी ग्रेजुएशन, उसके बाद क्लास 12th, क्लास 10th, अगर कोई आपने डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है, या अगर आपने कोई नेट JRF निकाला है, PhD कर रहे हो, तो आपको सारी एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है। बट ये ध्यान रखिएगा कि ग्रेजुएशन वाले नहीं भर सकते हैं यहाँ पर, या फिर जो PG अभी परस्यू कर रहे हैं वो भी नहीं भर सकते हैं। जिन्होंने PG ऑलरेडी कर ली है और मिनिमम 55% अगर आपके मार्क्स है तो ही आप भर सकते हो, राइट। आप जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरोगे उसका यहाँ पर आपको फोटोकॉपी अटैच करना है एज अ टेस्टिमोनियल, एज अ प्रूफ, तो आपको लास्ट में वो अटैच करना होगा PDF के साथ, एक ही PDF बनाना और उसमें अटैच कर देना, ठीक है। टाइपिंग स्पीड WPM, इसका मतलब ये है कि आप कितनी जल्दी लाइक टाइप कर लेते हो। तो एक टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर आता है, राइट, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उससे आप चेक कर सकते हो कि आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है, या फिर आप कोई साइबर कैफे में जा सकते हो और वहां से आपको वो जो वहाँ स्पेशलाइज्ड होगा, मतलब इंसान जो भी वो देखता है, वो आपको बता सकता है चेक करके, मतलब आप टाइप करेंगे और आपकी इस पर टाइपिंग स्पीड सॉफ्टवेयर पता चल जाएगी, तो आप ये चेक कर सकते हो, राइट। उसका जो सॉफ्टवेयर है अगर आपने डाउनलोड करना है टाइपिंग मास्टर, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लैंग्वेजेस आपको क्या क्या आती है तो वो आपने मेंशन करना है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी आपको आती है, राइट, एनी लाइक दोज लैंग्वेजेस यू आर वेल वर्स्ड विद। वेदर क्वालिफाइड UGC नेट और स्लेट SLET स्लेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो अगर आपने किया है तो यस, नहीं तो नो। वेदर क्वालिफाइड नेट विद JRF, अगर किया है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है।
उसके बाद एकेडमिक अवार्ड्स, अगर आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं, आपने कभी कोई आपको राज्य पुरस्कार मिला है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल, राइट, कॉलेज लेवल, कोई भी अवार्ड मिला है, रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड, तो आप वो लिख सकते हैं. डोंट राइट सो मेनी, इट मेक्स समटाइम्स एप्लीकेशन और द आंसर वेरी वे कि आप 10-15 लिख दो. मेक योर आंसर क्रिस्प. ऐसे 3 लिखो जो आपको लगता है बड़े नोटेबल अवार्ड्स है, उनकी अच्छी रिकॉग्निशन है, राइट. छोटे मोटे ऐसे डिबेट एक्लामेशन वाले लिखने की कोई जरूरत नहीं है. एनी अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको लगता है कि कुछ आप में एक्स्ट्रा स्किल्स है, आपकी कोई रिमार्केबल अचीवमेंट है, कुछ आपने कुछ अच्छा मतलब आपको कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के लिए, तो वो आप मेंशन कर सकते हो वेरी प्रिसाइजली. नो नीड टू मेंशन अ वेरी बिग पैराग्राफ. तो बड़ा ही 2-3 लाइन में आप मेंशन कर सकते हो. हैव यू एवर बीन इम्पोज्ड एनी पेनल्टी, आपके ऊपर कोई पेनल्टी क्रिमिनल केस चल रहा हो, कुछ आपने लाइक इलीगल एक्टिविटी की हो, तो कुछ अगर ऐसा है तो प्लीज लिख लिख सकते हो. अदरवाइज आई प्रेफर नॉट टू मेंशन. अगर आपने ऐसा मतलब कुछ नहीं किया है तो ऑब्वियसली विल बी राइटिंग नो, राइट. Name, address, phone number, and email IDs of 2 references who are familiar with you but not related to you. तो आपको बेसिकली यहाँ पर दो ऐसे इंसानों का रेफरेंस देना है जिनको आप जानते हो, आपके अच्छे एक्वेंटेंस है, बट आपका कोई उनसे पर्सनल रिलेशन नहीं है, राइट. मतलब आप उनको मतलब ऐसे डेली बेसिस लाइक जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो ऐसा मतलब आपको कोई मेंशन नहीं करना है फैमिली मेंबर. लाइक आपने प्रोफेसर का यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हो, उनका नाम, उनका एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल आईडी. या फिर आपका कोई मतलब ऐसा है जो आपका जिसने आप जिसके अंडर आपने कोई काम किया है. रेफरेंसेस इसलिए मांगे जाते हैं कि आपका थोड़ा सा लाइक चेक किया जाए, मतलब बैकग्राउंड कि आप मतलब कैसे, आपका एकेडमिक पोर्टफोलियो कैसा रहा है, राइट. तो आप जिसका भी देना चाहे इसमें दे सकते हो, बट वो कोई नोटेबल इंसान होना चाहिए, आपका प्रोफेसर, कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए. और जब आप उनका डिटेल यहाँ दे रहे हैं तो उनको प्लीज बता दीजिए, उनसे पहले पूछ लीजिए कि मैं आपका रेफरेंस में देना चाह रहा हूँ. तो माइट भी आपको ICSSR कांटेक्ट कर सकता है, तो आप प्लीज मेरे बारे में मेरा अच्छा फीडबैक दे देना, राइट. तो आप अपने कॉन्फिडेंस में जो आपको लगता है कि ऐसा इंसान है तो आप उसका डाल सकते हो यहाँ पर. Any other relevant information which you would like to mention in support of your suitability for the post applied for. आपको अगर लगता है कि इसके अलावा आपके पास कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है पास्ट, कुछ अच्छा ऐसा आपके पास अचीवमेंट हम बोल ले, या कुछ ऐसा आपने काम किया है जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा फॉर दिस पोस्ट ऑफ इंटर्नशिप, फॉर बीइंग एन इंटर्न एट ICSSR, तो आप यहाँ लिख सकते हो छोटा सा एक मतलब 2-3 लाइन में, यू कैन मेंशन और इन पॉइंट्स, राइट. लास्ट डिक्लेरेशन दी है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई फुलफिल the eligibility conditions as per the advertisement and that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage or not satisfying the eligibility conditions according to the requirement mentioned in the advertisement, my candidature appointment is liable to be cancelled और टर्मिनेटेड, राइट. तो बोलने का मतलब ये है कि आप इसमें अग्री कर रहे हो कि जो भी मैंने इसमें लिखा है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल आई वुड से एक्यूरेट है एज पर माय बिलीफ एंड नॉलेज. और अगर पाया जाता है कि कुछ इसमें गलत निकलता है, फॉल्स निकलता है, तो मेरा जो एप्लीकेशन है या फिर जो मेरा इसमें सिलेक्शन रहेगा वो टोटल टर्मिनेट कर दिया जाएगा या फिर कैंसिल कर दिया जाएगा अगर पाया जाता है. तो प्लीज करेक्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन डालिए, जो आपने किया है वही डालिए. अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन डालोगे तो लास्ट में आपको फिर उसका भुगतान करना पड़ेगा, आपको फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा. आई हैव एनक्लोज्ड द रिक्वायरमेंट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट. आपको जो भी आप सर्टिफिकेट मेंशन कर रहे हो, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर अपनी अचीवमेंट अवार्ड्स, तो प्लीज उसको टेस्टिमोनियल मतलब उसको उसकी सॉफ्ट कॉपी, आई वुड से मतलब सॉफ्ट कॉपी इन द सेंस उसको फोटो स्टेट करवाइए सर्टिफिकेट को, उस पर साइन करिए और लिखिए सेल्फ अटेस्टेड, एंड इसी PDF में आपको उसको अटैच करना है, राइट. इट इज वेरी कंपल्सरी, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी. यहाँ आपको क्या करना है, अपने डिजिटल साइन मतलब कर सकते हो यहाँ पर आप, राइट. या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जब आप पूरा यहाँ पर टाइप करके आप भर लोगे, राइट, पूरा आप टाइप कर लोगे यहाँ पर पूरा इसको, फिर आप इसको प्रिंट करिए. प्रिंट करने के बाद यहाँ साइन कर दीजिए, अपने प्लेस मेंशन करिए, डेट मेंशन करिए, राइट. और शुरू में फोटो जरूर लगाइएगा, तो यहाँ पर आप फोटो पेस्ट कर सकते हो. फिर आप इसका PDF बनाइए और मैंने जो आपको ईमेल ID बताई थी, राइट, उसके ऊपर आप उसको भेज दीजिए, राइट.
तो ये आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, इसको अच्छे से भरना, इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में मत भेजना, इसको अच्छे से फिल करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मतलब फिल करने में, या कोई आपको लाइक दिखाना है मुझे कि आपने कैसा फिल किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप है मैंने नीचे एक स्पेशली ICSSR इंटर्नशिप के लिए बनाया हुआ, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड यू कैन जस्ट गो विद दैट, राइट? सो विद दिस आई कंप्लीट दिस वीडियो। आई होप कि आप इसको अच्छे से भरेंगे इंटर्नशिप फॉर्म को, अगर आपने मास्टर्स की है। अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं हमारे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट। बहुत ही अच्छे कोर्सेज आई गिव, बिकॉज एट अ वेरी यंग एज मैंने अपने आप को, एट वेरी लाइक यंग एज इन 20s आई हैव इंक्लाइंड माई सेल्फ टूवर्ड्स रिसर्च, और इसीलिए थोड़ा एक्सपीरियंस है तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। आपको अगर ME के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंटर्नशिप, तो वीडियोस उसके बारे में भी पूरी चैनल पे आप देख सकते हो, राइट? सो विद दिस आई कंप्लीट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू शेयर एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। कहीं ना कहीं यही मेरा एक रिवॉर्ड रहता है इतनी मेहनत का जो हम वीडियोस बनाते हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, राइट? सो थैंक यू सो मच।